So we continue our video with the next question. So in the previous video we have covered till question number 160, and from now I will start from question number 161. So let's see. Okay, so what is he saying? ये कह रहा है कि a cat takes 5 leaps for every 4 leaps of a dog. मतलब एक बिल्ली है जो हर 4 कदम, मतलब हर कुत्ते के 4 कदम पे अपने कितने कदम लेती है? 5 कदम चलती है. बट लेकिन 3 लीप्स ऑफ डॉग्स आर इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ कैट. लेकिन जो उस कुत्ते के 3 कदम है वो बिल्ली के 4 कदम के बराबर है. पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द कैट टू द डॉग. तुम्हें स्पीड ऑफ कैट और डॉग का रेशियो निकालना है. कैसे निकालेंगे? इस लाइन को देखते हैं. 3 लीप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू द 4 लीप्स ऑफ कैट. तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 3 लीप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीप्स ऑफ कैट. इसको मैं बराबर किसके रख लेता हूँ? एक्स रख लेता हूँ. मान लो 3 लीप्स में वो एक्स डिस्टेंस कवर करता है और 4 लीप्स में कैट एक्स डिस्टेंस कवर करती है. तो 1 लीप ऑफ डॉग इज इक्वल टू एक्स बाई 3. सिमिलरली मैं कह सकता हूँ 1 लीप ऑफ कैट इज इक्वल टू एक्स बाई 4. ठीक है. तो एक लीप डॉग के एक लीप में इतना डिस्टेंस कवर होता है, कैट के एक लीप में इतना डिस्टेंस कवर होता है. फर्स्ट लाइन क्या कहती है? अगर बिल्ली 5 कदम चलती है, 5 लीप कवर करती है, तो डॉग कितना करता है? डॉग हमारा 4 लीप करता है. तो इसके हिसाब से क्या होगा? इसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 5 लीप ऑफ डॉग निकालना चाहूँ तो कितना आएगा? एक कैट टेक्स 5 लीप्स. तो कैट के लेने पड़ेंगे 5 लीप. 5 लीप्स ऑफ कैट इज इक्वल टू 5x बाई 4. ये डिस्टेंस हो गया. ऐसे ही 4 लीप्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4x बाई 3. ये हो गया टोटल डिस्टेंस. ये कितना कितना कवर कर रहे हैं. तो रेशियो निकालने के क्या करना पड़ेगा हमें? सिंपल से इनके डिस्टेंस को आपस में डिवाइड कर दो. किसका रेशियो पूछ रहा है? स्पीड ऑफ कैट टू डेट ऑफ डॉग. मतलब ऊपर कैट की स्पीड, नीचे डॉग की स्पीड. तो कैट के लिए क्या है? 5x डिवाइड बाई 4 और डॉग के लिए कितना आ रहा है? 4x डिवाइडेड बाई 3. x कैंसिल, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 5 3 15 रेज टू दी 12. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये 16. 4 4 16. ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? 15 रेज टू दी 16. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, इन अ फायरिंग रेंज 4 शूटर्स आर फायरिंग एट देयर रेस्पेक्टिव टारगेट. 4 शूटर हैं, वो अपने अपने टारगेट पे फायर करते हैं. द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड एंड द फोर्थ शूटर हिट द टारगेट वंस इन एवरी 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड एंड 8 सेकंड. जो ये 4 शूटर हैं, ये हर 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड और 8 सेकंड पे ये शूट करते हैं. ठीक है. मतलब अगर पहले वाले ने शूट कर दिया तो वो जो पहला वाला शूटर है वो अगले 5 सेकंड बाद शूट करेगा. ऐसे जो सेकंड शूटर है वो अगले 6 सेकंड बाद करेगा और ये करेगा 7 सेकंड बाद और फोर्थ वाला करेगा 8 सेकंड बाद. ये कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम हिट देयर टारगेट एट 9 am. अगर सारे के सारे एक साथ 9 बजे हिट करते हैं तो उनका जो व्हेन विल दे हिट देयर टारगेट टुगेदर अगेन. सो अपना नेक्स्ट टारगेट कब हिट करेंगे? एक साथ. ठीक है. टुगेदर मतलब एक साथ कब हिट करेंगे. तो इस केस में क्या करना होगा? इन सब का एलसीएम निकाल के और इस टाइम में ऐड कर देना है. कैसे? देखो 5 6 7 और 8. 2 5 3 7 4 5 3 7 2 5 3 7 1 3 5 1 7 1. 5 और 7 एलसीएम क्या आ गया? 2 to the 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 इंटू 35. जीरो 4840 सेकेंड्स. ठीक है. टाइम किस में दे रखा है? ऑप्शन में मिनट में. ठीक है. तो हमें इसमें क्या करना होगा? मिनट में कन्वर्ट करके देख लेंगे. सेकंड को मिनट में करने के लिए क्या करना होगा? 60 से डिवाइड देंगे. 6 से ये करना 6 1 जा 6 2 4 6 4 जा 24. तो कितना मिनट आ गया? 14 मिनट बाद. अगर वो 9 बजे शुरू करते हैं, 9 AM पे शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट हिट कब करेंगे? 9 बज के 14 मिनट पे. ठीक है. तो आंसर क्या होगा? सी. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x अपॉन y इज इक्वल टू z अपॉन w, देन व्हाट इज इक्वल टू द xy प्लस zw का होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सो क्या करते हैं हम? पहले इसको ही खोल लेते हैं.
एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू की पावर 2, ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस 2xy डब्ल्यू जेड। ठीक है, तो क्या किया जाए, हमें ये वैल्यू हटानी है कुल मिला, क्योंकि हम आंसर में क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म में है, क्योंकि ये तो कहीं है नहीं और हमको यही हटाना है कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे करके। कैसे हटाएंगे भाई, इसको देखो, इन दोनों को देखो, इससे क्या पता लग रहा है एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई जेड, एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू वाई जेड। ठीक है, एक्स डब्ल्यू वाई जेड, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एस डब्ल्यू माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, ये जो तुम्हारी नई इक्वेशन आई है इसमें दोनों तरफ पावर 2 कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और माइनस 2x वाई जेड। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इसको इधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2wx वाई जेड। 2x वाई जेड की वैल्यू आ गई ये, इसको यहाँ पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, तो क्या वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ये ऐसे कैसे मैंने नोट कर लिया यहाँ पे, और अब इसकी वैल्यू ये रख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या आ गया वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ जेड स्क्वायर, तो इसमें जब जेड स्क्वायर कॉमन लूंगा तो अंदर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो ये कॉमन वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर स्क्वायर, सॉरी ये तो नहीं होगा, ये जेड स्क्वायर, हाँ, तो इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। ठीक है, एक्स स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगर 3a बराबर 4b बराबर 6c है और ये है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 27 टू 29 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 अंडर रूट 29, इस इक्वेशन से b की वैल्यू निकाल लो। देखो 3a इज इक्वल टू 4b, तो यहाँ से मैं b लिख सकता हूँ, b इज इक्वल टू 3/4a, यहाँ से तो b आ गया, और ऐसे अगर 3a बराबर 3a इज इक्वल टू 6c, यहाँ से क्या आ सकता है c इज इक्वल टू a अपॉन 3a अपॉन 6, कैंसिल करेंगे तो a अपॉन 2। अब हमें a की वैल्यू भी मिल गई, b की भी मिल गई, c की भी मिल गई, इसमें रख दो इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी में, तो a प्लस b की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 3/4a, c की वैल्यू क्या रखूंगा प्लस a अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू 27√29। करो इसे सॉल्व, एलसीएम ले लेंगे 4a प्लस 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 27√29। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 9a अपॉन 4 इज इक्वल टू 27√29, 9 3 जा 27, और a इज इक्वल टू आ गया मेरा 12√29। ओके, जब a मेरा ये आ गया, अब यहाँ से b भी निकाल सकता हूँ, c भी निकाल सकता हूँ। कैसे, a इज इक्वल टू 3/4, b इज इक्वल टू 3/4a, ये देखो b इज इक्वल टू 3/4a, ऐसी मैंने यहाँ लिख दिया, b इज इक्वल टू 3/4a, a की जगह मैं a की वैल्यू रखूंगा 3/4 मल्टीप्लाई 12√29, 4 3 जा 12, तो b की वैल्यू क्या आ गई 9√29। ऐसे ही c की वैल्यू निकाल लूंगा, c क्या है मेरा a अपॉन 2, तो c इज इक्वल टू a अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 12√29, 12√29 डिवाइडेड बाई 2, क्या वैल्यू आ गई 6√29। अब जो a b c की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ रख देंगे, अपनी इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। जो a b c की वैल्यू आई है उसको हम कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आई 12/29 प्लस b की वैल्यू 9√29 की पावर 2 प्लस c की वैल्यू 6√29 की पावर 2, इसको अंडर रूट में डाल दो। 144 इंटू 29 प्लस 81 इंटू 29 प्लस 6 6 36 इंटू 29, ये आ गया अंडर रूट 29 ले लिया मैंने कॉमन, अंडर रूट में 144 प्लस 81 प्लस 36
ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं। टू 61। अब इसको क्या करना है, इसके फैक्टर करके देखने हमें, है ना। 261 को क्या करते हैं, एक बार हम करते हैं 29 से डिवाइड, ठीक। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा मेरा 9 9 ज़ा 81, 8 9 2 ज़ा 18 और 8 26। तो मेरा आ जाएगा 29 इंटू 9, और जब इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा मेरा 29 इंटू 3, और ये वैल्यू आ गई 9 3 ज़ा 27, 2 3 2 ज़ा 6 और 2 87। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आई मेरी 87, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका क्या है, इसका एक तरीका है 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, और माइनस। अब 12 में से ऐसा क्या माइनस करूं मैं जिससे पूरा का पूरा रूट खत्म हो जाए। जैसे अगर बाई चांस में 12 में से 1 माइनस करूं तो कितना आएगा 11, अंडर रूट 11 की वैल्यू तो कोई होती नहीं है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अगर 2 माइनस करें तो 10, 10 भी नहीं कोई, मतलब 10 अंडर रूट 10 की भी कोई पॉजिटिव। और अगर 3 माइनस करें तो 9, इसका मतलब क्या दिख रहा है हमें, 9 का तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 3। तो पुट करके देखते हैं इसमें, ठीक है। 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस, मैं क्या रखता हूँ 3 रखता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बन गई रूट 9, और रूट 9 का 3 बन जाएगा। ऐसे ही इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो क्या बन जाएगा 12 रूट 9 माइनस माइनस, ये बन जाएगा 12 माइनस 3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 9, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे अरेंज द, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज दिए ये इनको हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। कैसे करेंगे, देखो इसको हम लिख लेते हैं 4 अंडर रूट 3 और 3 अंडर रूट 2 और 6 रूट 5। अब क्या करेंगे, जो ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है हम इनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 1/4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/6, ठीक है। क्या करता हूँ, इसकी पावर इसके अंदर लिख सकता हूँ मैं, सॉरी हमें अंदर वाली नहीं, हमें पावर सेम करनी है, ठीक है। तो पावर सेम करने का क्या मेथड होगा, पावर सेम करने के लिए क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 4 3 और 6 का। अगर हम 4 3 और 6 का अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, 2 1 3 3, 12 आ जाएगा। तो हमें क्या बनानी, पावर 1/12 बनानी। कैसे बनाएंगे, तो इसका हम कर लेते हैं 27 की पावर 1/12। कैसे, अगर हम 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/12 करें तो 3 4 जा 12 यही आएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसका बनाओ 1/3, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 रेज टू दी 1/12, ठीक है। ऐसे इसको बनाओ, इसका मुझे 2 करना पड़ेगा, 25 रेज टू दी 1/12। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें चेक करो, पावर सेम है, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, मतलब लार्जेस्ट डिजिट कौन सी है इसमें से, 27। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 4 रूट 3। उससे छोटा 25 रूट 1/12, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पर ये, तो सबसे बड़ा कौन सा, ये, फिर ये और फिर ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 रूट 3 पहले, फिर 3 रूट 2, फिर 6 रूट 5। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 167। अब देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ कोई आइडेंटिटी बनेगी जरूर, है ना। देखते हैं कैसे। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। अगर इसको ऐसे माने तो देखो क्या दिख रहा है, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 और माइनस 3ab ठीक है। ऐसे इसको देखो, यहाँ क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सी स्क्वायर
और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हमें दिखाई दे रहा है। और अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने इसका ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ऐसे का ऐसे ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पूरे को काट के ये लिख सकता हूँ, इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमें ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में मिलेगी फाइनली। और हमने ए बी सी क्या माना था, ए बी सी इन दोनों को माना था, तो फाइनली क्या करूँगा मैं, इनको ऐड कर लेता हूँ, 5.9 प्लस 1.8 प्लस 4.8। और जब इनको मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 1 6 और 4 10 और 8 और 8 16 और 9 25, तो 12.5, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12.5, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें ही देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 9 है और इसकी वैल्यू 16 है और इस वाले की वैल्यू 144 है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी। तो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक्स, तीनों को ही आपस में डिवाइड मार लेते हैं, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये क्या आएगा, इधर आएगा हमारा 9 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 144। ये तीनों आपस में कट जाएंगे। तो इससे क्या पता लगेगा, इससे पता लगेगा एक्स रेस टू दी वाई रेस टू दी जेड जो है वो कितना है, 9 रेस टू दी 16 रेस टू दी 144। तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेशियो से हम कह सकते हैं कि अगर हम x को 9a मान ले और y को 16a मान ले और z को 144a मान ले, तो हम किसी भी एक इक्वेशन में इन वैल्यू को डाल के आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसका भी मन चाहे उसका निकाल सकते हो। फिर तुम कैसे, देखो, जैसे हमारी ये इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, तो हम इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं, x की 9 है और y की वैल्यू 16 है और z की वैल्यू 144 है। रखो चलो, 9a प्लस 16a प्लस 144a इज इक्वल टू 9, 9 से 9 खत्म, a अंदर को अगर इसको ऐड करें 9 16 25 25 और 144 169a इज इक्वल टू 1 और 169a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 169 और यहाँ से हम a इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 169 इज इक्वल टू 1 अपॉन 13, ठीक है। तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 1 अपॉन 13। हमें क्या निकालना था, x। तो x क्या हमने माना था शुरू में, x इज इक्वल टू 9a, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9 इंटू a की वैल्यू क्या रखेंगे, ये, तो 9 इंटू 1 अपॉन 13 इज इक्वल टू 9 अपॉन 13। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 अपॉन 13। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 169, ये क्या कहता है, अ रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इज ड्रॉन इनसाइड ए सर्कल ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है, टोटल 5 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं, सेंटर है, टोटल डायमीटर 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। हमको पता है अगर आप सर्कल में कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करो जिसका मैक्सिमम एरिया हो तो वो क्या बनेगा, वो बनता है हमेशा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हमें ये डायमीटर पता है, ये डायमीटर कितना है, 5। क्या निकालना है, मैक्सिमम एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब ये निकालने के लिए हमको साइड भी पता होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये 90 डिग्री का एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5। यहाँ से हमें a स्क्वायर मिल गया सीधा डायरेक्ट 12.5, जरूरत भी नहीं है खाली साइड निकालने के लिए, हमें a स्क्वायर तो फाइंड आउट करना था, जो कि एरिया होता है स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया, 12.5। करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 170, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी स्क्वायर, ये ए बी सी डी जो है ये क्या है, अपना स्क्वायर है जिसमें ई और एफ मिड पॉइंट है। ये जो ई है और ये एफ है ये मिड पॉइंट है, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, चलो, ए बी सी डी, ई मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल है और एफ भी क्या है, मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट भी आपस में इक्वल है, ठीक है। इन तीनों को मिला के ए को और ई
और एफ को मिला के एक ट्रायंगल बना दिया गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए ई एफ। ये जो इनसाइड में ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का रेशियो मतलब एरिया ऑफ ए ई एफ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब पूरा एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया ए ई एफ का और इसका एरिया, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, देखो एक काम कर सकते हैं हम। अगर आपको अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो क्या करो, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से ये वाले ये जो 3 पोर्शन है, ये और ये और ये, इनको माइनस कर दो। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मान लो सपोज कर लो ये साइड ए है। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों पोर्शन का अलग अलग निकालते हैं। ये साइड कितनी है ए बाय 2, ये भी कितनी है ए बाय 2, ये भी कितनी है ए बाय 2 और ये भी कितनी है ए बाय 2। ये 90 के एंगल है। अगर इस ट्रायंगल में जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको सेकंड और इसको थर्ड। ठीक है, तो इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 इंटू ए बाय 2। तो एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले का, ए स्क्वायर बाय 4। सेकेंड पोर्शन का, ये वाला जो अपना सेकेंड पोर्शन है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है ए बाय 2 मल्टीप्लाई ए बाय 2। इसका आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 8। थर्ड वाले पोर्शन का, ये देखो थर्ड वाला, एक साइड क्या है, एक क्या है ए बाय 2, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटू ए बाय 2 इंटू ए। इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय 4। टोटल को ऐड करें अगर 1 + 3 प्लस इन तीनों को ऐड करें तो कितना बन जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन 1/4 + 1/8 + 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 + 1 5/8। तो इसका आ गया 5a स्क्वायर बाई 8। ठीक है, इन तीन पोर्शन का मिला के 5a स्क्वायर बाई 8 आ गया। स्क्वायर का कितना था एरिया, ए। तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर बाई 8। तो ये आ गया आपका 3a स्क्वायर बाई 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3a स्क्वायर बाई 8, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, इसमें वैल्यू डाल दो। तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो आपका रेशियो क्या आ गया, 3/8। करेक्ट ऑप्शन इज ए, 3/8। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक टैंक है जो 7 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है। ठीक है, इसको मैं बना लेता हूँ, देखो फिगर यहाँ भी बन गई है इसकी, यहीं समझा देता हूँ मैं। ये टैंक है जो 7 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर चौड़ा है। एट वॉट स्पीड शुड वाटर रन थ्रू ए पाइप। एक कोई पाइप है, उसमें से कितनी स्पीड से पानी निकलना चाहिए ताकि 5 सेंटीमीटर जो चौड़ा पाइप है और 4 सेंटीमीटर जो लंबा पाइप है, वो 6 घंटे और 18 मिनट में उसको कितना, उस टैंक में पानी कहाँ तक पहुंचा दे, 4.5 सेंटीमीटर तक। इसको अगर 4.5 मीटर तक माने तो यहाँ तक इसकी हाइट पहुंचा दे। वो कैसे निकालेंगे, तो जो इस टैंक का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर वॉल्यूम ऑफ पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी है 7, ब्रेड्थ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4.5। ये सब मीटर में है तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ पाइप भी ऐसे ही निकलेगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है उसकी पाइप की नहीं पता, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/100 मीटर। हाइट कितनी है इसकी, हाइट को मैं इसकी लॉन्ग लेंथ मान सकता हूँ 4/100। ठीक है, यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, लेंथ निकालने के लिए इसको इधर ले जाओ, 7 इंटू 4 इंटू 4.5 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100, 10,000। ठीक है, अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक काम करता हूँ, पॉइंट हटा के एक और 0। ठीक है, 7 4 ज़ा 28 मल्टीप्लाई बाई 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाई 45 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5। ठीक है, करो मल्टीप्लाई, ये 900 हो जाएगा, 28 मल्टीप्लाई बाई 900 और नीचे 1 2 3 4 5, 2 0 से जो दीजिए खत्म। ये आ जाएगा 9 8 ज़ा 72, 7 9 2 ज़ा 18 और 7 252 डिवाइड बाई 1000। ये क्या आ गया, लेंथ आ गई हमारी मीटर में। ठीक है, अब स्पीड पूछ रहा है ये, तो स्पीड इसमें किलोमीटर पर आवर में निकाल रखी है। तो पहले इसको क्या करेंगे हम, जो टाइम है इसको आवर में बदल लेंगे। कैसे,
6 आवर 18 मिनट, 18 मिनट में कितने आवर हो जाएंगे, 18 डिवाइड बाई 60, तो ये बन जाएगा आपका 0.3 आवर। तो 6.3 आवर टाइम हो गया, 6.3 आवर लेंथ हो गई हमारी इतने मीटर। तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए कुछ गड़बड़ है। हमने यहाँ गलती करी है, ठीक है, ये हमने गलत कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है ये जो है ये गलत हो गया। क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। 7 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4.5 इज इक्वल टू L मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 4/100। तो ये क्या होगा, ये आएगा हमारा 7 इंटू 4 इंटू 4.5 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 5 4 जा 20। ये ऐसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। यहाँ से एक जीरो खत्म, 2 2 जा 4, आंसर क्या आएगा 90, ठीक है। 9 7 जा 45 मल्टीप्लाई बाई 2 90, 90 मल्टीप्लाई 7 63, ठीक है, 6300 मीटर। इसमें आ जाएगा कितना 6.3 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस, और टाइम कितना था 6.3, सॉरी 63 नहीं, ये 1000 है, ठीक है, ये 1000 है। तो 63 किलोमीटर आ गया, और टाइम कितना था मेरा 6.3 आवर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 63 किलोमीटर डिवाइड बाई 6.3 आवर। तो अगर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन है जो 2 पर्सन को ओवरटेक करती है, जो 4 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उसको 18 सेकंड और 20 सेकंड में दोनों को पास करती है। मान लो इसका जैसे समझ लेते हैं, ये बंदा ए है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। ये दूसरा बंदा है ए, ये बी है, ये चल रहा है कितनी स्पीड से 8 किलोमीटर पर आवर, और ये आई हमारी ट्रेन इस डायरेक्शन में। इसकी स्पीड हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये क्या कहता है, ये कहता है 18 सेकंड में इस वाले पर्सन को ट्रेन पूरी क्रॉस कर जाएगी। पहले एक बात देख लेते हैं कि 18 सेकंड में ये पर्सन कितना चलता है। 18 सेकंड निकालने के लिए कैसे करेंगे, और डिस्टेंस निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है, टाइम 18 सेकंड, मतलब 18 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। 18 4 72 डिवाइड बाय 3600 किलोमीटर, ठीक है। तो इतने टाइम में ये बंदा इतना डिस्टेंस कवर करेगा, और ट्रेन इसको पास भी कर रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, एक तो ट्रेन की लेंथ प्लस ये वाला डिस्टेंस 72/3600 किलोमीटर, ठीक है। ये तो हो गई टोटल लेंथ। स्पीड हमें ट्रेन की नहीं पता, इसको मान लो x, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और अब इससे हम स्पीड भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम L प्लस 72/3600 डिवाइडेड बाई कितना 18 डिवाइड बाई 3600। ओके, ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन। ऐसे ही दूसरी कंडीशन लगा के भी स्पीड निकाल सकते हैं। तो सेकंड केस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस, और ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड बाई 3600, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस हो गया। स्पीड फिर भी सेम रहेगी दोनों के लिए x, तो यहाँ से x क्या हो सकता है, x हो जाएगा हमारा L प्लस 160 डिवाइड बाई 3600, और डिवाइडेड बाई टाइम कितना ले रही है वो 20 डिवाइड बाई 3600। दोनों x और x है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बन गया 3600 L प्लस 72 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइड बाई 18 डिवाइड बाई 3600 बराबर 3600 L प्लस 160 डिवाइडेड बाई 3600 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड बाई 3600। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 6 1 2 3 L प्लस 7 2 0 बराबर
9 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0 0, 9 6 ज़ा 54, 5 9 3 ज़ा 27 और 5 27 और 5 32 0 0 L प्लस 9 0 9 6 ज़ा 54, 5 9 1 ज़ा 1440। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 36000 माइनस 32400 006 और 5 में से 2 गए 3 3600 L इज इक्वल टू, अब 1440 माइनस 720 027, तो L इज इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 3600, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 36 मतलब 36 36 2 जा, तो ये आंसर आ गया 2/10, ये हो गया 0.2 क्या किलोमीटर। अब 0.2 किलोमीटर, अब आंसर किसने दे रखा है मीटर में, तो 0.2 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे 200 मीटर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अगर 3 अनबायस्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स है उनको एक साथ उछालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो एग्जैक्टली हेड्स आए ही आए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एच 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 टी एच टी एच एच टी टी, और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं हमारे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ये सारे के सारे हमारे आउटकम्स है। टोटल आउटकम कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला टोटल आउटकम 8 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम फॉर, क्या होता है देखो कितना आउटकम वो क्या पूछ रहा है, एग्जैक्टली 2 हेड्स के लिए, 2 हेड्स किस किस में आ रहे, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, और बस 3 ही है, तो 1 2 3 ऊपर क्या आ जाएगा 3, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/8, करेक्ट ऑप्शन इज सी, ओके हाँ इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, ये कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर व्हेन अ 6 फेज्ड अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड, 6 फेज अनबायस्ड डाई। अब ये पूछ रहा है कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहली बात तो ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब जो डाई होता है, डाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसमें से कंपोजिट कौन कौन सा है, एक तो 4 है और एक 6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय कितने टोटल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6, तो आंसर क्या बन जाएगा 1/3, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, जो बेस है इसकी ये हाइट के 3 टाइम्स है, अगर हाइट को हम x मान ले तो बेस कितनी हो जाएगी 3x। इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 2187, तो मतलब 3x मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या दे रखी है, ये एरिया का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, इसकी वैल्यू दे रखी है 2187 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड इट्स हाइट, तो हमें ये हाइट निकालनी है, मतलब x निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2187, 3 से इसे काटो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 7 21, 3 2 6, 3 9 27, x स्क्वायर इज इक्वल टू √729, इसका आंसर आएगा आपका 729 का स्क्वायर रूट करो क्या आएगा, ये आएगा 27, ओके। तो x की वैल्यू क्या आ गई 27, हाइट कितनी हो गई इसकी 27, करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। So till now we have covered all the mathematics portion, and in the next video I will start from intelligence test part, okay. So thank you for watching.